गुजरात में 12 जून को 242 यात्रियों और चालक दल को लेकर लंदन जाने वाली फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद एक मेडिकल कॉलेज परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। देखते ही देखते एयर इंडिया की ये फ्लाइट आग का गोला बन गई थी। हादसे में इस फ्लाइट में सवार 52 ब्रिटिश नागरिकों सहित 241 लोगों की मौत हो गई थी। एक व्यक्ति इस हादसे में बच गया था, जिसका इलाज फिलहाल जारी है। मामले को लेकर सरकार ने शनिवार दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस हादसे की पूरी कहानी बयां की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू, किंजरापू और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव समीर कुमार सिन्हा ने मीडिया को विस्तार से इस पूरे मामले की जानकारी दी। समीर कुमार सिन्हा ने बताया कि 12 जून को दोपहर तकरीबन 2 बजे हमें सूचना मिली कि अहमदाबाद से गैटविक लंदन जा रहा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हमने तुरंत ATC अहमदाबाद के जरिए इस बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की। यह AI-171 था और इसमें कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 यात्री, 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर्स शामिल थे। इस फ्लाइट ने दोपहर 1:39 पर उड़ान भरी और कुछ ही सेकंड में तकरीबन 650 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर यह ऊंचाई खोने लगी, यानी कि इसकी ऊंचाई कम होने लगी। उन्होंने आगे बताया कि दोपहर 1:39 पर पायलट ने अहमदाबाद ATC को मेड डे की सूचना दी, यानी कि पूरी तरह से इमरजेंसी थी। ATC के मुताबिक जब उसने विमान से संपर्क करने की कोशिश की तो उसे कोई भी आंसर नहीं मिला। ठीक 1 मिनट बाद ये विमान मेधानी नगर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जो एयरपोर्ट से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। विमान के कैप्टन सुमित साबरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव सुंदर थे। जहां तक इस फ्लाइट की बात है तो इस दुर्घटना से पहले फ्लाइट ने पेरिस दिल्ली अहमदाबाद सेक्टर की उड़ान बिना किसी परेशानी के पूरी की थी। दुर्घटना के कारण दोपहर 2:30 को रनवे बंद कर दिया गया था और सभी प्रोटोकॉल्स पूरे करने के बाद शाम 5 बजे से अहमदाबाद के रनवे को सीमित उड़ानों के लिए खोल दिया गया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि पिछले 2 दिन बहुत मुश्किल भरे रहे हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास हुई दुर्घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले सभी परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। उन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से घटनास्थल पर गया था ताकि देख सकूं कि क्या किया जाना चाहिए, क्या सहायता प्रदान की जानी चाहिए, और ऐसा ही गुजरात सरकार ने भी किया। भारत सरकार और मंत्रालय के अन्य लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब हम घटनास्थल पर पहुंचे तो हमने देखा कि सभी संबंधित विभागों की प्रतिक्रिया टीमें जमीन पर काम कर रही थी, जो भी संभव हो बचाव करने की कोशिश कर रही थी, आग पर काबू पाने और मलबे को हटाने की कोशिश कर रही थी ताकि शवों को जल्द से जल्द अस्पताल भेजा जा सके। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो, जिसे विशेष रूप से विमानों के आसपास होने वाली दुर्घटनाओं की जांच करने के लिए बनाया गया था, को तुरंत सक्रिय किया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि AAIB के माध्यम से हो रही तकनीकी जांच से एक महत्वपूर्ण अपडेट कल शाम 5 बजे के आसपास घटनास्थल से ब्लैक बॉक्स की बरामदगी है। AAIB टीम का मानना है कि यह ब्लैक बॉक्स की यह डिकोडिंग गहराई से यह जानकारी देने वाली है। दुर्घटना की प्रक्रिया के दौरान या दुर्घटना से पहले के कुछ क्षणों में वास्तव में क्या हुआ होगा, इसकी जानकारी भी इस ब्लैक बॉक्स के जरिए ही मिलेगी। उन्होंने कहा कि हम इस बात का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि AAIB की ओर से पूरी जांच के बाद क्या कुछ परिणाम या रिपोर्ट सामने आएगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने यह भी कहा कि जो भी थ्योरी इस वक्त चल रही है, जांच में उससे जुड़े हर पहलू का विश्लेषण होगा। 3 महीने में विस्तृत रिपोर्ट जारी होगी। रिपोर्ट में हादसे के अलावा भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इस पर सिफारिशें की जाएगी। इधर आप देखिए कि विमान के मलबे से एक और शव बरामद हुआ है। बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल से जब मलबा हटाया जा रहा था तब विमान की टेल यानी कि पिछले हिस्से में ये शव फंसा हुआ था। इसका पोस्टमार्टम हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये शव एयर होस्टेस का हो सकता है। उधर आज भी मारे गए लोगों की DNA सैंपलिंग का काम जारी है। सिविल अस्पताल के बाहर परिजनों की भीड़ है। यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। पोस्टमार्टम यूनिट के आसपास बाहरी लोगों की एंट्री बंद है।